रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणी करके विवादों में घिरे हुए समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता हूं। जिस तरह कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदला करते, उसी प्रकार इनको सम्मान दिलाने तक मैं भी अपनी बात नहीं बदलूंगा। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि इस तरफ चौतरफा घिरे हुए हैं आरोपों से और हर तरफ उनके इस विवादित बयान की आलोचना की जा रही है, लेकिन अपने बयान पर पूरी तरह से अड़िग स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा है कि एक बार फिर से ट्वीट करके अपनी बात पर वो अड़िग हैं, अपनी बात से वो पीछे नहीं हटेंगे। जो भी उनकी तरफ से कहा गया है वही सत्य है और वो अपने शब्दों पर आज भी बरकरार हैं। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने जो विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसमें से कुछ श्लोकों को, कुछ दोहों को उन्होंने हटाने की मांग की या फिर पूरी किताब पर बैन करने की मांग जो उन्होंने की है, इसी को लेकर चौतरफा तमाम राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर वो आ रखे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बातों पर अड़िग हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो आज भी अपने शब्दों पर बरकरार हैं और इसी को लेकर ये उनका ताज़ा ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। और बाकायदा एक उदाहरण उनकी तरफ से दिया गया है कि जिस तरह से हाथी जब चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, उसी तरह से मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और मैं आज भी अपने बयान पर बरकरार हूं। सम्मान दिलाने तक मैं अपनी बात नहीं बदलूंगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से किनारा कर दिया गया है। उन्होंने उस बयान को निजी बयान बताया है जिसमें रामचरितमानस को बैन करने की मांग स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से की गई है। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के मानने का अब नाम नहीं ले रहे हैं। रामचरितमानस पर जारी विवाद के बीच में आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात की, लेकिन जब मीडिया से वो मुखातिब हुए तो उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं दिखा। वहीं रामचरितमानस की चौपाई से शुरू हुआ विवाद अब संतों महंतों तक पहुंच चुका है। एक और विवाद का अध्याय जारी है और दूसरी ओर स्वामी के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन का दौर जारी है। चौपाई पर विवाद का चैप्टर जारी। नई रामायण पर महाभारत भारी। संतों महंतों पर फिर विवादित बयान। रामचरितमानस की चौपाई पर दिए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य घिर गए हैं, लेकिन जिद ऐसी है कि मानने को तैयार नहीं है। इस विवाद के बीच एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। रामचरितमानस पर दी गई टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और मुंह खोला तो कहा कि सही मौका आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे और इस समय स्वाभाविक रूप से सभी मुद्दों पर बात हुई है और अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना रहेगा। विवादित बयान को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मुद्दे पर तो नहीं बोला, लेकिन स्वामी प्रसाद से मुलाकात पर कहा कि उन्होंने जातिगत जनगणना पर आवाज बुलंद करने की बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। स्वामी प्रसाद को जवाब देने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चा खोला और कहा कि जब ये सत्ता में रहते हैं तो पिछड़ों के हक के लिए नहीं लड़ते।
आज इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, जब ये सत्ता में रहते हैं ना, तब ये नहीं अड़ते हैं, तब पिछड़ों के हक के लिए नहीं लड़ते हैं। तब मायावती के पास 4 बार मिनिस्टर थे, 4 बार की सरकार में, तब इनको न पिछड़ा याद आया, न दलित याद आया, न रामायण याद आया, न साधु संत याद आए। तब इनको खाली बस सत्ता का मलाई याद आया। फिर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देख तब इन्होंने रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और वहां जाकर के रामायण पर माला फूल चढ़ा करके काम शुरू किए। बेटी को सांसद बना लिया, अपना मंत्री बन गए। 5 साल लगातार थे, तब ये बातें क्यों नहीं याद आती हैं? उधर स्वामी प्रसाद अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। कभी जुबान से तो कभी ट्वीट के जरिए संतों, महंतों और धर्माचार्यों पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने एक नया ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या कर दी, मानो भूचाल आ गया। एक एक करके संतों, महंतों, धर्माचार्यों का असली चेहरा बाहर आने लगा। सिर, नाक, कान काटने पर उतर आए। कहावत सही है कि मुंह में राम, बगल में छुरी। धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से बनाओ दूरी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित ट्वीट पर अयोध्या के संतों में काफी नाराजगी है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि सनातन के बारे में बोल रहे हैं, इस वजह से बच गए। इस्लाम के बारे में बोला होता तो सिर तन से जुदा हो गया होता। उधर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि एसपी और मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार से रामायण के बारे में ऐसी टिप्पणी किया, ये निंदनीय है, दुर्भाग्य है। लेकिन अभी जो उनका ट्वीट आया है, ट्वीट में उन्होंने साधु संतों को जल्लाद और आतंकवादी तक कह दिया। अरे महोदय, आप सनातन के बारे में बोले इसलिए आप बच गए हैं, नहीं तो इस्लाम के बारे में अभी कुछ दिन पहले नारा लग रहा था, गुस्ताखी, माफी, यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आप देखा नुपुर शर्मा के मामले में कई लोगों के गले कट गए। तो आप सौभाग्यशाली हो कि सनातन वाले ही आपको कुछ बोले हैं, नहीं तो अगर अन्य धर्म के बारे में आप टीका टिप्पणी किए होते तो आपका सरतन से जुदा हो जाता। ये जो कह रहे हैं कि जो इनके बयान से जो लोग इनका जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको कहते हैं कि इनको आतंकवादी कहें, कि महाशैतान कहें, कि जल्लाद कहें। और मैं भी जो है तो इनाम घोषित करता हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा उसको 500 रुपया की इनाम दूंगा। अयोध्या ही नहीं, मथुरा के संतों और आम लोगों में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से काफी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गोवर्धन चौराहे पर नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोबारा से बयान दिया है और बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग हिंदू संत धर्माचार्यों के लिए किया है। यह बिल्कुल गलत है। सनातन संस्कृति और एक तो राम, श्री राम और रामचरितमानस तुलसीदास जी पर वो उंगली उठाते हैं, और दूसरा संत धर्माचार्यों को आतंकवादी और महाशैतान, जल्लाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये ठीक नहीं है। सरकार को तत्काल संज्ञान में लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद की लगातार विवादित बयानबाजी आग में घी का काम कर रही है। संतों के साथ ही अब आम लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। खैर, स्वामी प्रसाद की कपोल कल्पना से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।